पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद में संगीन नोयत का इजाफा हो गया। हुकूमत ने एक अहम रिपोर्ट के अंदर बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान को पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की तलाश है और क्या वो मिल पाएंगे। परवेज़ इलाही साहब को भी बड़ी ऑफ़र हुई, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ डटा हूँ। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान में टैक्स चोरी कौन करता है और फरागोगी के कारनामे जो हैं वो मज़ीद कैसे सामने आ रहे हैं। आज इस गोरखधंधा के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे। महातुब पाकिस्तान का बजट पेश किया गया, बताया गया। उससे पहले एक इक्तिसादी कमेटी है जो सर्वे करती है और फिर उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाती है। जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें एक इंकशाफ हुआ कि उस इक्तिसादी कमेटी जिसने सर्वे रिपोर्ट तो शाया कर दी, नेक इंकशाफात तो कर दिए, मगर जो आज बजट पेश किया गया है वो नाकाम तरीन है और वो अवामी मफाद आमा के लिए नहीं है। अवाम का उसमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं, चूँकि जब तक IMF की तरफ से डील नहीं होती, उनके साथ मायदा नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन इक्तिसादी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर तो गधों की तादाद में इजाफा हो गया। कहा गया कि पहले पाकिस्तान के अंदर 97 लाख जो गधे थे वो थे, और इस साल जो है वो बढ़ के 1 लाख की तादाद के इजाफे के साथ 58 लाख जो हैं वो हो चुके हैं। 57 लाख थे इससे कबल। अब देखिए कि इसके अलावा उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में बताया कि एक साल में भैंसों की तादाद 13 लाख से इजाफे से जो है वो पहुंच चुकी है। 13 लाख का इजाफा हुआ है भैंसों में, जिसके बाद मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 37 लाख से 4 करोड़ 50 लाख हो गई है। फिर इसी सर्वे में बताया गया कि भेड़ों की तादाद 4 लाख के इजाफे के साथ मुल्क भर में भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 23 लाख हो गई है। फिर ये भी बताया कि 22 लाख का इजाफा हुआ है बकरियों में। 8 करोड़ 25 लाख से 8 करोड़ 47 लाख जो है वो बकरियां हो चुकी हैं। फिर इसी के अंदर घोड़ों, ऊँटों, खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ, ये बताया गया है। घोड़ों की तादाद 4 लाख और खच्चरों की तादाद 2 लाख बरकरार रही, जबकि मुल्क में ऊँटों की तादाद जो है वो 11 लाख पर ही बरकरार है। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट्स तो सामने आई हैं, लेकिन अब ये इक्तिसादी कमेटी ने जो रिपोर्ट शाया किया उसमें ये फिगर्स पता नहीं क्या ज़रूरत थी देने की। बहरहाल जो भी उन्होंने किया, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि बताया जाए कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की तलाश है और क्यों तलाश है। असल में पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब को नए उम्मीदवारों की तलाश है। आप हैरान होंगे कि वो उम्मीदवार जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में हैं। ये सैकड़ों की तादाद में हैं और इनकी टोटल तादाद जो बनती है और किस किस जगह के ऊपर कौमी असम्बली के लिए इमरान खान को पूरे पाकिस्तान से और किस सूबे से कितने लोग चाहिए। इसमें कौमी असम्बली में 266 लोग चाहिए इमरान खान साहब को। पंजाब के अंदर 297 लोग चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 115 लोग चाहिए और बलूचिस्तान के अंदर 65 लोग। इमरान खान को पूरे मुल्क के अंदर इस एतबार से मजमूई तौर के ऊपर 859 इंतखाबी हलकों में 859 उम्मीदवार ढूंढने और खड़े करने होंगे। अब जबकि सैकड़ों छोड़ चुके हैं, कई दर्जनों जो है वो गायब हो चुके हैं और मज़ीद कई दर्जनों जो है वो खान साहब को छोड़ के चले जाएंगे। तो जब भी कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, फिर ख़ासकर ज़ाहिर सूबाई असम्बली भी है, तो इन दानों के अंदर मिला के 859 उम्मीदवार चाहिए होंगे। अब ये जो बड़े लोग छोड़ के गए, अब देखिए कि जो इमरान खान ने 1996 में सफ़र शुरू किया था, जिसको 27 साल हो चुके हैं कि मैं नए लोगों को सामने लाऊंगा, लोटों को नहीं लूँगा। जब लोटे ले लिए तो वो लोटे चले गए और कुछ लोटे टूट गए, कुछ टेढ़े हो गए, कुछ लीक करने शुरू हो गए। तो अब लगता है कि इमरान खान साहब का वो जो ख्वाब था वो अब पूरा होगा और नई यूथ जो है उसमें से कुछ लोग सामने आएंगे। अगर वो खौफज़दा ना हुए, डरे ना, इनका लीडर कायम रहा, भले वो जेल में रहे या नाहल भी हो गए, तो इमरान खान की पार्टी का टिकट अगर दिया जा सका, अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ऐसे हालात के अंदर इमरान खान को नए उम्मीदवार मिलेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम जितने भी सर्वे देख रहे हैं उसमें लोगों का ये कहना
तंज करना यह हकीकत के ऊपर मबनी बात है, ये तो इलेक्शन के टर्न आउट के ऊपर और किसने किसको कितने वोट दिए और किसने कितने वोट लिए, कितनी धांधली हुई, तब पता चलेगा। मगर लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब खंबे को भी खड़ा कर दें तो हम उसको भी वोट देंगे। आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हल्के जो सियालकोट में है, वहाँ पे एक शख्स से सवाल किया गया जब एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उसने भैंस को देखा और गाय को, सॉरी, तो कहने लगा कि ये जो सामने गाय खड़ी है, इमरान खान इसको भी टिकट देंगे तो फिरदौस आशिक अवान के मुकाबले में हम इस गाय को वोट दे देंगे। हम तो ये मिसालें सुनते थे, लेकिन अब हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है और बड़े जज्बात के अंदर कहते हुए सुना है कि जो फिरदौस आशिक अवान इमरान खान के साथ थी, छोड़ के गई, संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए, अब तो वो उनकी पार्टी में नहीं है, तो आप उनके हल्के से हैं तो किसको वोट देंगे? तो उन्होंने कहा हम इमरान खान को वोट देंगे। ये मैंने बड़ी हद तक सर्वे देखे, मैंने खुद गोरखधंधा के तहत सर्वे करवाए और रैंडम सर्वे करवाए, उसमें कोई प्लांटेड या वो चीज़ें नहीं थी। ज़ाहिर है हम किसी के गुनाह अपने सर क्यों लेंगे। तो हमने ये महसूस किया कि 80% जो आवाम है पाकिस्तान की, वो जिस मर्जी जगह के ऊपर चले जाएं, जो जमातों के गढ़ हैं सिंध को छोड़ के, तो वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि हम जो हैं वो इमरान खान को वोट देंगे। बहरहाल जब इलेक्शन होगा तो हालात के मुताबिक देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है और उनको किस नौयत की आफर हुई है। आज भी जब उनको कहीं पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो बड़ी मुश्किल से एक सवाल किया सहाफ़ी ने, फिर उसको रोक दिया गया। वो चंद सेकंड का क्लिप हमें देखने को मिला, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं उसी के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन अंदरूने खाना खबर यह है कि उनको एक बड़ी ऑफ़र की गई है, शुजात साहब को बीच में डाला गया है। चूँकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी एहलिया और मोनस इलाही की वजह से और ज़ाती हैसियत की वजह से अब तक बिखरे नहीं हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, उनके असाब जो हैं वो अब तक टूटे नहीं। तो जरदारी साहब ने शुजात साहब को कहा कि अपने भाई से इनसे बात कीजिए, इन्हें कहें कि अब भी वक्त है, हमारे साथ आ जाएँ, हमें आपकी ज़रूरत है। आप शुजात साहब पहले से हमारे साथ हैं एक तरह से, तो परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त टाइम है, अगर वो फैसला कर लें तो हम उनको कंसीडर करेंगे और अच्छी तरह से कमोडेट करेंगे। चूँकि जरदारी साहब आके बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, तो उनकी कोशिश है कि जितने मगरमच्छ हैं, जितने बुर्ज हैं, वो सारे गिरा लिए जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने शुजात साहब से रब्ता करके ये बड़ी ऑफ़र दी है परवेज़ इलाही साहब को कि आ जाएं, अच्छा ही होगा आपके हवाले से। अब देखना ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे और परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे। लेकिन मैं कल या परसों आपको बता दूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करने जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब अब तक डटे हैं, ऑफ़र को कबूल नहीं किया, लेकिन आखिर कब तक ऐसे होगा? क्या ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बात का इंतज़ार होगा, या कि वक्त से पहले कोई फ़ैसला कर लेंगे या गोशा नशीनी में चले जाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। पाकिस्तान में टैक्स चोरी कौन कर रहा है, और इस सिलसिले में भी एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान के अंदर आप हैरान होंगे कि टैक्स चोरी जो है वो किस किस महकमे के अंदर होती है और कितने अरबों रुपए की करप्शन होती है टैक्स चोरी करके। ये भी करप्शन है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर सिगरेट, फार्मास्यूटिकल, चाय और टायर समेत सिर्फ 6 शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है एक साल में। और बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सिस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए, सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए और चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। और ये इतनी बड़ी टैक्स चोरी है कि अगर आप 956 अरब रुपए सिर्फ 6 शोबों के अंदर टैक्स चोरी अगर हो रही है, तो फिर आप इमेजिन करें कि बाकी जो इंडस्ट्रियाँ हैं, बाकी जो छोटे बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं, उनमें किस हद तक टैक्स चोरी होती होगी। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं कौंसल टैक्स अलग से होता है, यानी कि 3 नौयत के यहाँ पे टैक्स देने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलग है, फिर आपकी सैलरी की एक रेशो है, फिर अगर आपकी कोई कंपनी चल रही है तो उसके ऊपर टैक्स अलग है, फिर आप VAT रजिस्टर्ड हैं तो वो चीज़ें अलग से हैं। तो यहाँ पे अगर हम टैक्स देते हैं तो उसके बदले में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे खुलफाए राशिदीन के दौर में होता था। अलग बात है कि हम बेनिफिट्स लेते नहीं हैं, लेकिन उसके बदले में NHS फ्री है, बेशुमार चीज़ें हैं, इस मुल्क को पैसा जाता है। चोरी करेंगे तो बतौर मुसलमान हमारी सारी कमाई जो है वो हराम हो जाएगी। तो इस तरह से मुल्क को टैक्स देना असल में मुल्क की खिदमत करने के बराबर है, और दूसरे लफ्ज़ों में अपनी खिदमत करने के मुतरादिफ है। लेकिन पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क, और वहाँ पे लोग टैक्स चोरी करते हैं, हलाल को हराम खुद बनाते हैं। जिस तरह से दूध के अंदर पानी की मिलावट करके आप उसको हराम बनाते हैं। और ये कौम लूत और जितने पहले पैगम्बरों की इस्लाम से पहले जो बीमारियाँ थीं, वो सारी कसरत से बीमारियाँ जो हैं आज के पाकिस्तान के मुसलमानों में बिलखसूस पाई जाती हैं। चाहे वो मिलावट हो, टैक्स चोरी करना हो, नाइंसाफ़ी हो, ज़्यादतियाँ हों लोगों के साथ, यानी कि हर लिहाज से वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब तो कोई पैगंबर नहीं आएगा, आखिरी पैगंबर आए थे, हम उन्हीं को मानते हैं।
वो पर्दा कर गई और अब देखते हैं कि इनको कौन सी ताकत है जो ठीक करेगी। फ़र्क होगी कि करप्शन की कहानी ताहाल ख़त्म नहीं हो रही, उसके उनके बारे में एक और बड़ा इंकशाफ किया गया है कि लाहौर गुलबर्ग के अंदर एक बैंक है जिसके अंदर से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं और ये भी एक नया इंकशाफ सामने आया। इससे पहले 25 गाड़ियाँ, अरबों रुपए की करप्शन, करोड़ों रुपए मुंतकिल करना, और अब वो दुबई में बैठी हैं और जब वो सफ़र करके गई थी तो उस वक्त की देखा गया था, उनकी वीडियो जो थी वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि फ़र्स्ट क्लास फ़्लाइट के अंदर बैठी और पता नहीं कोई तारक जमील गुज्जर थे, कौन कौन थे, ये कहाँ से नाजिल हुई, बुशरा बीबी की सहेली थी, खावर मानका लोगों से भी तल्लक था, तो करते कराते खुद अरबपति बन गई। और इमरान खान ने खुद तो करप्शन नहीं की लेकिन बाकियों ने खान साहब को भी दागदार करने की भरपूर कोशिश की। ये आज की खबरें थी। मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे जल्द मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।